नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटकौली में कथा व्यास जी, महाराज वेद व्यास, राहुल शास्त्री जी, आचार्य सोनू पांडे जी, आचार्य रंजन तिवारी, धीरज मिश्र, सुधांशु उपाध्याय जी आदि द्वारा धार्मिक प्रवचन किया जा रहा है। पटकौली गांव जो अपने धार्मिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है, में इस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर स्थानीय लोग और दूर दूर से आए भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है। भगवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महिमा और उपदेशों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। भागवत कथा में हर दिन श्री कृष्ण की अद्भुत लीला और उनके चरित्र की व्याख्या की जाती है। पवित्र शब्दों में लिपटी यह कथा श्रोताओं को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ उपस्थित भक्तों का मानना है कि इस कथा का श्रवण करने से उनका जीवन धन्य होता है और उनकी सांसारिक परेशानियों में भी शांति मिलती है। पटकौली के इस आयोजन में भाग लेने वाले भक्तों का मानना है कि इस भागवत कथा का आयोजन उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। हर दिन कथा में भगवान के गुणों की चर्चा होती है और वहाँ उपस्थित लोग इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। स्थानीय मंदिर में हो रहे इस आयोजन में भक्तों को आनंद की अनुभूति हो रही है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ के वातावरण में एक विशेष दिव्यता है जो उन्हें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति करवाती है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का महत्व समाज में न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी है। इसलिए भागवत पाठ पटकौली में हो रहे इस आयोजन का अनुभव सभी के लिए अद्वितीय और सुखद है। डॉक्टर जी.एन. राय ने सभी का आभार व्यक्त किया। केवल उन्हीं का गुणानुवाद करूंगा और किसी का जीवन में गुणानुवाद नहीं करूंगा। महाराज से वैराग्य हो जाता है, घर परिवार छोड़ करके हरिद्वार आ जाता है, वहां पर गंगा में स्नान करता है और यमादि नियमों का पालन करता है, पवित्रता से रहता है और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करता है, भगवान नारायण का स्मरण करता है, भगवान नाम के मंत्रों का जप करता है और धीरे धीरे भगवान की कृपा से बहुत सिद्ध और भगवान की कृपा से एक ऐसा समय आया कि वो भगवान नाम का स्मरण चिंतन कर रहा था और उसकी यह पंच भौतिक शरीर छूट गई और प्राण तत्व वैकुंठ को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जब ऐसे दुराचारियों की भगवान रक्षा कर सकते हैं, उनको अपना परम पद वैकुंठ प्रदान कर सकते हैं, तो क्या आप हम सभी को भगवान नहीं प्रदान कर सकते? भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान गोविंद के अतिरिक्त दूसरा कोई इस धराधाम पर मेरा रक्षक नहीं है। एकमात्र मेरे